अध्याय करो सब लोग, देखिए क्या क्या लिखा है यहाँ पर। छह अध्याय के 17 आयत से 20 आयत तक क्या लिखा, देखो सब लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या होता है? जो प्रभु के साथ संगति करता है वह प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। बोलो आमीन। एक हो जाता है। परमेश्वर पवित्र था, यीशु मसीह पवित्र है। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करोगे तो प्रभु का स्वभाव आपके अंदर आएगा, यीशु का चरित्र आपके अंदर आएगा। हालेलुया। आपकी आत्मा प्रभु की आत्मा क्या हो जाएगी? एक हो जाएगी। बोलो एक हो जाएगी, एक हो जाएगी। बोलो आमीन। हालेलुया। आपने सूली पर विश्वास किया कि हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए यीशु मसीह सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। यीशु, आप उसकी संगति में आ गए। कहाँ गए? उसके संगति में आ गए। लिखा है, और जो प्रभु के संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। 18, बेविचार से बचे रहो। किससे बचे रहो? बेविचार से बचे रहो। हालेलुया। और आगे लिखा, जितने अन्य पाप, हालेलुया, लिखा है जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह के बाहर है, परंतु बेविचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो, तुम परमेश्वर के घर हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखिए, जब आप पाप में थे मेरे प्रियो तो आपके अंदर कोई और रहता था। यीशु, जब आप पाप में जीवन व्यतीत कर रहे थे तो आपके अंदर कोई और रहता था। हालेलुया। लेकिन जब आप सूली पर विश्वास किया, क्रूस पर फोकस किया कि यीशु ने हमारे पापों के लिए, गुनाहों के लिए सूली पर अपनी जान दिया, हालेलुया, तब आपके पाप क्षमा हो गए और आपके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल गई। बोलो हालेलुया। यीशु, और आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा, जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा, आप परमेश्वर के घर हो गए। बोलो आमीन। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा वास करता है। यही है सामर्थ। बोलो आमीन। यही है सामर्थ। अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा है तो बीमारी के ऊपर आप बल पाएंगे, शैतान के ऊपर बल पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के साथ संगति करना है। वो आपको संगति में लाने के लिए वो खुद सूली पर चढ़ा। आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो जाए, पवित्र आत्मा के साथ हो जाए, इसलिए अपने आप को सूली पर टांग दिया। बोला हालेलुया। अब आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो गया है। बोला आमीन। आप परमेश्वर की आत्मा के साथ बैठे हैं। अगर आप उसके साथ हमेशा बैठेंगे तो उसके साथ एक आत्मा हो जाएंगे। बोला आमीन। बोला यीशु प्रभु की। अब लिखा है, अब अपने आप में, हालेलुया, आप खुद अपने आप में नहीं है, आप परमेश्वर के घर हैं, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। बोला हालेलुया। क्या लिखा देखो 20 आदमी, क्योंकि दाम देकर मोल ले गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। क्या करो? अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आप दाम देकर मोल ले गए, आप खरीदे गए हैं। हालेलुया। आप खरीदे गए। बोलो हम खरीदे गए। हम खरीदे गए हैं। किससे खरीदे गए हैं? यीशु के लहू के द्वारा हम खरीदे गए। हालेलुया। हमारे ऊपर शैतान का कब्जा था, हमारे ऊपर पाप का कब्जा था,
हमारे ऊपर श्राप का कब्जा था। हालेलुया। श्राप ने हमें बांध लिया था, पाप ने हमें बांध लिए थे, शैतान ने हमें बांध लिए थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपने लहू को देकर हमें खरीदा है। बोला आमीन। क्या किया है? हमें खरीदा है, अपने लहू से खरीदा है। अपने पवित्र लहू को बहाकर यीशु मसीह हमें खरीदा है। अब हम खुद के नहीं हैं, हम परमेश्वर के हैं। किसके हैं? परमेश्वर के हैं। हम परमेश्वर के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के घर हैं, वेदी हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने आप को साफ करो, अपने आप को साफ करो। इसलिए यीशु मसीह सूली पर गया, बलिदान हुआ, ताकि तुम अपने आप में साफ हो जाओ। हालेलुया। तुम पवित्र हो जाओ, तुम परमेश्वर के मंदिर बन जाओ, तुम परमेश्वर के घर बन जाओ। तुम्हारे अंदर परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाए। क्या आ जाए? परमेश्वर की सामर्थ्य आ जाए। और परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे प्रियो स्वर्ग को खोलती है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ध्यान दीजिए, आप दाम देकर खरीदे गए हैं। अब आप अपने नहीं हो, खुद के नहीं हो, आप परमेश्वर के हैं। अब आपको परमेश्वर के अधीन होना पड़ेगा। किसके अधीन होना पड़ेगा? जब आप परमेश्वर के अधीन होगे तब शैतान फेल होगा, तब जाके पाप फेल होगा। हालेलुया। क्या लिखा है जगह पर? देखिए, याकूब 1:4 उसके 7 आए। याकूब 4:7 में क्या लिखा? देखो, क्या लिखा? देखो 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। किसके अधीन? किसके अधीन हो जाओ? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह का लहू आपको परमेश्वर का अधीन कर देता है। किसके अधीन? यीशु मसीह का लहू आपको परमेश्वर के अधीन में लेकर जाता है, परमेश्वर के निकट लेकर जाता है। बोलो हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप लहू से खरीदे गए हैं, तो अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। अपने आप को परमेश्वर को दे दीजिए। हालेलुया। अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है, परमेश्वर की जिम्मेदारी है। बोलो आमीन, हालेलुया। और अपने आप को जब परमेश्वर को देंगे तो परमेश्वर आपको आशीर्वादित बनाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा? देखो, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कौन? जो आपको नाश कर रहा था, जो आपको बांध लिया था, जो आपको तोड़ रहा था, आपके जीवन में नाना प्रकार की बीमारी को लाता था। हालेलुया। अब आप उसका सामना कर सकेंगे। बोला आमीन। क्योंकि आप परमेश्वर के अधीन अपने आप को कर दिया है। हालेलुया। यीशु, अब शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता, अब वो फेल हो जाएगा। बोला आमीन। आपके अंदर सामर्थ है, अब वो नाश नहीं होगा। नाश वो लोग होंगे जो क्रूस पर नहीं विश्वास करते, जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। वो लोग क्या हो जाएंगे? नाश हो जाएंगे। पाप उनको नाश कर देगा। हालेलुया।